नाउ लेट्स लर्न अबाउट दिस बीटा रेस। यह जो हम बीटा रेस देख रहे हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से एमिट होने वाली बीटा रेस के बारे में हम देखें। सबसे पहले ऑब्जर्व करें, बीटा रेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट हो रही है। यदि बीटा रेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? वी कंक्लूड दैट इट मस्ट कैरी नेगेटिव चार्ज। बीटा रेस के पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब इनफैक्ट बीटा रेस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ negatively charged particles called beta particles। बीटा रेस में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, we call them beta particles। Each beta particle have got charge of 1 electron and mass of nearly 0 AMU। In fact, beta particle are identical to electrons। यह जो बीटा पार्टिकल्स हैं, यह इलेक्ट्रॉन्स के आइडेंटिकल हैं, एंड दिस बीटा रेस आर आइडेंटिकल टू कैथोड रेस। दिस बीटा रेस आर आइडेंटिकल टू कैथोड रेस। जिस तरह से कैथोड रेस इज अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेस इज स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल इसी तरह से बीटा रेस आर स्ट्रीम ऑफ negatively charged particles called beta particles, and each beta particle have got charge equal to that of an electron and mass equal to that of an electron. Beta particles are identical to electrons and beta rays are identical to cathode rays। फिर बीटा रेस में और कैथोड रेस में डिफरेंस क्या है? यदि स्पेस में बीटा रेस और कैथोड रेस ट्रेवल कर रही है तो हम उन्हें कभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो बिल्कुल एक जैसी ही दिखेंगी। बीटा रेस और कैथोड रेस ट्रेवल करती हुई, स्पेस में ट्रेवल करती हुई बीटा रेस और स्पेस में ट्रेवल करती हुई कैथोड रेस को आप बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बीटा रेस में बीटा पार्टिकल और कैथोड रेस में इलेक्ट्रॉन्स वो बिल्कुल एक जैसे आपको दिखेंगे। फिर बीटा रेस और कैथोड रेस को डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका होगा? बीटा रेस और कैथोड रेस को डिफरेंशिएट करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, उनके सोर्स को देखा जाए। कैथोड रेस आर एमिटेड बाय एटम। एटम में बाहर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स जब वो बाहर निकलने लगे तो वो बीटा रेस है और वो कैथोड रेस है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। कैथोड रेस आर एमिटेड बाय एटम्स व्हाइल बीटा रेस आर एमिटेड बाय न्यूक्लियाई। यदि वह रेस न्यूक्लियाई से एमिट हो रही है, इसका मतलब वह बीटा पार्टिकल्स और बीटा रेस है, और यदि रेस एटम से एमिट हो रही है, इसका मतलब वह इलेक्ट्रॉन से और वह कैथोड रेस है। फिर एक सवाल और उठता है कि भाई न्यूक्लियाई के अंदर तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते ही नहीं है। यदि न्यूक्लियाई के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते ही नहीं है तो न्यूक्लियाई के अंदर से बीटा रेस कैसे निकल सकती है? हम कहते हैं न्यूक्लियाई के अंदर बीटा पार्टिकल्स है नहीं, बीटा पार्टिकल्स बनते हैं। कैसे? न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होता है। न्यूक्लियाई के अंदर एक न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होता है, एक प्रोटॉन में और एक बीटा पार्टिकल में। इन a nuclei, neutron get disintegrated into a proton and a beta particle। प्रोटॉन तो न्यूक्लियाई के अंदर ही रह जाता है और यह बीटा पार्टिकल एमिट हो जाता है, बाहर आ जाता है। इस तरीके से बीटा रेस एमिट होती है। This beta rays have got velocity in the range of 10% to 30% of velocity of light। They have got velocity in beta rays की जो velocity है, it range from 10% to 30% of velocity of light। It means their velocity is in the range of 3 into 10 to the power 7 to 10 to the power 8 meters per second।
बीटा रेस की जो वेलोसिटी होती है यह 3 × 10⁻⁷ से लेकर 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड के रेंज में होती है। अब जरा सोचिए, इनकी वेलोसिटी तो काफी अधिक है, वेलोसिटी तो अच्छी खासी है, वही लार्ज वेलोसिटी, बट दे हैव गॉट नेग्लिजिबल मास, इनका कोई खास मास नहीं है। सिंस दे हैव गॉट नेग्लिजिबल mass and hence they have got less momentum, इनका मोमेंटम काफी कम होता है। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ऑल्दो वेलोसिटी तो बीटा रेस के पास अच्छी खासी है, मगर इनका मास नेग्लिजिबल है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, बीटा पार्टिकल्स का मास नेग्लिजिबल है, इसलिए इनका मोमेंटम काफी कम होता है। और काफी कम मोमेंटम होने की वजह से दे कैन बी इजिली डिविएटेड एंड हेंस इजिली डिविएटेड यदि इन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे तो बड़ी आसानी से डिविएट होंगे। जरा देखिए, इधर बीटा रेस जब ट्रेवल कर रही हैं, जब बीटा पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो जैसे ही यह बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में आए, जैसे ही इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चालू हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से यह बड़ी आसानी से डिविएट हुए, बड़ी तेजी से डिविएट हुए और बड़ी तेजी से डिविएट होकर इस प्लेट के काफी करीब टकरा गए। Hence, since they have got negligible mass, hence they have got less momentum, और less momentum होने की वजह से they can be easily deviated in electric or magnetic field. In electric or magnetic field, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इनको आसानी से डिविएट करा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड में इन पर मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा, और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब हम कहते हैं मास यदि काफी कम होएगा, फोर्स फिक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स फिक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स फिक्स हो गया, मास काफी कम हो जाने से इनका एक्सीलरेशन, मास काफी कम है इसलिए एक्सीलरेशन काफी अधिक हो जाता है, एक्सीलरेशन अधिक हो जाने से ये आसानी से डिविएट होते हैं। अब दे हैव गॉट सब्सटेंशियल, दे ऑल्सो हैव गॉट सब्सटेंशियल आयोनाइजेशन कैपेबिलिटीज, इनकी भी लार्ज आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी है। सिंस दे हैव गॉट नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इनकी भी आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी अच्छी खासी है। जिस मीडियम में ट्रेवल करते हैं उस मीडियम को आयोनाइज करते चलते हैं। दे इवन आयोनाइज द गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन गैस से पास होते समय ऑक्सीजन गैस को भी O2 नेगेटिव बना देंगे, नाइट्रोजन गैस से पास होते समय उसको N2 नेगेटिव बना देंगे। कैसे आयोनाइज करेंगे भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन गैस में जाके उसके अंदर समा गए और उसको O2 नेगेटिव बना दिया, नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल के अंदर अपनी कहीं पर भी अपनी जगह बना ली और N2 नेगेटिव बना दिया। दे इवन आयोनाइज द गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑल्दो इनकी आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी उतनी अधिक नहीं है जितनी अल्फा पार्टिकल की थी, मगर फिर भी इनकी आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी अच्छी खासी है। अब जरा सोचिए, बीटा पार्टिकल्स का साइज काफी छोटा है, मास काफी कम, साइज काफी कम। साइज काफी कम होने की वजह से इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। दे हैव गॉट 10 times more penetrating power than alpha rays. They have got more penetrating power. इनका penetrating power अल्फा रेस के मुकाबले 10 गुना होता है। They have got 10 times more penetrating power than alpha rays. They can penetrate up to 1 millimeter of lead sheet. lead sheet में, लेड वॉल में यह 1 मिलीमीटर अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं। दे कैन पेनिट्रेट
अप टू 10 मिलीमीटर ऑफ आयरन शीट, लोहे में यह 10 मिलीमीटर अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं। दे कैन पेनिट्रेट अप टू 10 सेंटीमीटर्स ऑफ कंक्रीट। इस तरह के ठोस कंक्रीट में, सॉलिड कंक्रीट में यह 10 सेंटीमीटर अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, व्हाइल दे कैन पेनिट्रेट अप टू 1 मीटर इन एयर। हवा में ट्रेवल करते हुए यह 1 मीटर तक ट्रेवल करते चले जाएंगे, 1 मीटर तक एयर में यह पेनिट्रेट करते चले जाएंगे। दे हैव गॉट, इन शॉर्ट आई विल से, दे हैव गॉट 10 टाइम्स पेनिट्रेटिंग पावर एज कंपेयर्ड टू अल्फा रेस। वन मोर थिंग, beta rays also transmit huge energy in the form of kinetic energy of beta particles. They also transmit huge energy in the form of kinetic energy of beta particle. They transmit huge energy in the form of kinetic energy, and kinetic energy of each beta particle is हाफ mv स्क्वायर। बीटा रेस, एक एक बीटा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। m इज द मास ऑफ बीटा पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल, एंड हाफ mv स्क्वायर इज द एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय बीटा रेस। वंस अगेन, इफ वी प्लॉट फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मीन्स बीटा पार्टिकल वर्सेस एनर्जी, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल वर्सेस एनर्जी, the curve would be like this. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा दिखेगा, मगर कुछ पर्टिकुलर एनर्जी वाले बीटा पार्टिकल्स काफी अधिक होते हैं। इस तरह का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिखेगा। एंड Since they have got huge energy, बीटा रेस के पास भी काफी अधिक एनर्जी है, hence they also affect photographic plate. They affect photographic plate. Photographic plate को यह भी डार्कन करेंगे, और फोटोग्राफिक प्लेट को डार्कन कर रहे हैं इसीलिए हम इन्हें इधर सेंस कर पा रहे हैं। जब जब एक एक बीटा पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट से आकर टकराएगा, वहां पर एक एक डार्क स्पॉट बनता चला जाएगा। एंड व्हेन एक्सपोज टू ह्यूमन बॉडी, दे वुड इफेक्ट मसल्स एंड टिश्यूज। स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट करेंगे, स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके मसल्स और टिश्यूज को कैंसरस कर देंगे। दे वुड इफेक्ट टिश्यू and muscles when exposed to human body. They would harm even bones. They would make them cancerous, क्योंकि ये अंदर तक पेनिट्रेट करते चले जाएंगे। All this about बीटा रेस। बीटा रेस के बारे में यह सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। मैं एक और बार तेजी से रिपीट कर देता हूं। बीटा रेस कंसिस्ट ऑफ negatively charged stream of beta particles. Each beta particle have got charge of 1 electron and mass also equal to that of an electron. In fact, beta particles are identical to electrons, and beta rays are identical to cathode rays. स्पेस में बीटा रेस को और कैथोड रेस को डिफरेंशिएट नहीं करा जा सकता है। इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बीटा रेस एंड कैथोड रेस, we need to look at the source. If the rays are being emitted by atom, they are probably cathode rays, while if the rays are getting emitted by nuclei, it means they are beta rays. बीटा रेस किस तरह से न्यूक्लियई से एमिट होती हैं? न्यूक्लियई के अंदर एक न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होता है, एक प्रोटॉन में और एक बीटा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियई के अंदर ही रह जाएगा, जबकि बीटा पार्टिकल न्यूक्लियई से बाहर एमिट हो जाएगा। हम कहते हैं बीटा रेस की वेलोसिटी इट्स इन द रेंज ऑफ 10% to 30% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, मींस द वेलोसिटी ऑफ बीटा रेस इज रेंजिंग फ्रॉम 3 into 10⁷ to 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। इस रेंज में बीटा रेस की वेलोसिटी होती है। बीटा पार्टिकल्स हैव गॉट नेग्लिजिबल मास
Although they have got large velocity, but owing to negligible mass, they have got very less momentum, and since they have got less momentum, hence they can be easily deviated in electric or magnetic field. They have got ionization capabilities. They can ionize gases like oxygen and nitrogen, and they would ionize oxygen and nitrogen like this. They have got 10 times more penetrating power than alpha rays. अल्फा रेस के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है. So they also transmit huge energy in the form of kinetic energy of beta particles. They affect photographic plate and they affect human body also. They would cause they would make skin cancerous. They would cause muscles and bones cancerous. इसे नोट डाउन कीजिए. Now we'll talk about gamma rays. Now, after learning about alpha rays and beta rays, let me tell you about this gamma rays. देखिए, गामा रेस को ध्यान से देखिए. न तो यह पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिविएट हो रही है और न ही नेगेटिव प्लेट की तरफ डिविएट हो रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड में बिल्कुल सीधे सीधे अनडिविएटेड मूव कर रही. In fact, gamma rays are electromagnetic rays. They are electromagnetic rays. Gamma rays electromagnetic rays होती है. मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के बारे में 4-5 बातें इसी समय बताता हूं. यह बातें मैंने वहां वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में भी बताई थी. इसके पहले भी 2-3 बार मैंने अलग अलग चैप्टर में इस गामा रेस के बारे में आपको बता रखा है. मैं दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के बारे में इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट करवा देता हूं. और जो प्रॉपर्टीज बता रहा हूं इधर लिखता भी जाऊंगा. वो सारी प्रॉपर्टीज गामा रेस के लिए भी अप्लाई करेगी. Electromagnetic rays never deviate in electric field and magnetic field. देखिए, गामा रेस इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट नहीं हो रही हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस नेवर डिविएट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. दे नेवर डिविएट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. गामा रेस न तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी डिविएट होंगी और न ही कभी मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट होंगी. दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन दे प्रोपोगेट. जब यह प्रोपोगेट करती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती हैं. दे जनरेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन दे प्रोपोगेट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन दे प्रोपोगेट. जब यह प्रोपोगेट करती हैं तो एनवायरनमेंट में चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देती हैं. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए इसके पहले बताई थी. द वेलोसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, द 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वेलोसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and magnetic field vector are perpendicular to each other. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस ट्रेवल कर रही हैं, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही हैं तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकती हैं और जेड एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती हैं. द वेलोसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, द 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. चौथी बात, यह सारी बात जो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के लिए बता रहा हूं यह गामा रेस के लिए भी अप्लाई करेंगी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस ऑलवेज ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. देयर वेलोसिटी इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम.
The velocity of electromagnetic rays is independent of source. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस की वेलोसिटी सोर्स पर डिपेंड नहीं करती है. Electromagnetic rays always travel with the velocity of light. Their velocity is 3 into 10 to the power 8 meters per second in vacuum. गामा रेस की वेलोसिटी भी सोर्स पर डिपेंड नहीं करेंगी. गामा रेस भी हमेशा लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगी. 3 into 10 to the power 8 meters per second की वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगी वैक्यूम में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस transmit energy in quantums called photons, and energy of each photon is given by Planck's quantum theory. E is equal to h nu or hc by lambda. This is Planck's quantum theory. We used to say electromagnetic rays transmit energy in quantums called photons, and energy of each photon is given by Planck's quantum theory, that is E is equal to h nu or E is equal to hc by lambda. मतलब गामा रेस के पास भी जबरदस्त एनर्जी होती है. गामा रेस also possess huge energy, and that energy is possessed in the form of photons. Electromagnetic rays possess momentum, and momentum of each photon is given by de Broglie equation, that is P is equal to h upon lambda. Electromagnetic rays possess momentum, and momentum of each photon is given by de Broglie equation, that is P is equal to h upon lambda, although this is negligible momentum. ये जो मोमेंटम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस का, जो गामा रेस का जो मोमेंटम होता है, यह काफी कम होता है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के बारे में यह सारी बातें जानने के बाद अब मैं गामा रेस के बारे में कुछ और बातें ऐड करवाता हूं. सबसे पहली बात, दे नेवर आयोनाइज द मीडियम. दे नेवर आयोनाइज द मीडियम. इनके पास कोई चार्ज नहीं है, और कोई चार्ज ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिवेट हो रही है ना नेगेटिव प्लेट की तरफ डिवेट हो रही है. यदि इनके पास कोई चार्ज है ही नहीं तो ये मीडियम को भी कभी भी आयोनाइज नहीं करती है. दे हैव गॉट ह्यूज पेनिट्रेटिंग पावर. इनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत अधिक होता है. इनफैक्ट इनको रोक पाना बड़ा ही मुश्किल होता है. दे मे पेनिट्रेट from 8 to 10 centimeters of lead sheet. लेड में यह 8 से 10 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करती चली जाएंगी. 1 मीटर ऑफ आयरन शीट, लोहे में यह 1 मीटर तक सॉलिड आयरन में पेनिट्रेट करती चली जाएंगी. 8 to 10 मीटर्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट में सॉलिड कंक्रीट में यह 8 से 10 मीटर तक पेनिट्रेट करती चली जाएंगी. वाइल इनफाइनाइट इन एयर, एयर में इनको रोक पाना नामुमकिन होता है. एयर में आप इनको रोक ही नहीं सकते. इन्फिनिटी एयर में ट्रेवल करती ही चली जाएंगी. इनफैक्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली गामा रेडिएशन को ही हम रोकने का प्रयास करते हैं, इन्हीं को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं. यह जो हमने 8 से 10 सेंटीमीटर मोटा लेड बॉक्स बनाया है, यह सिर्फ गामा रेडिएशन को रोकने के लिए ही बनाया है. यह बेहद खतरनाक रेडिएशन से, यह बेहद नुकसानदायक रेडिएशन से हम कहते हैं यह जो एनर्जी है E इक्वल टू एच न्यू, इट्स वेरी लार्ज. इनका यदि हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएं, देन दैट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वुड बी सम नंबर ऑफ गामा रेस वर्सेस एनर्जी. यदि हम बनाएं तो वह
इस तरह से होगा। कुछ फिक्स एनर्जी के कुछ गामा रेडिएशंस होते हैं, कुछ फिक्स एनर्जी के गामा रेडिएशन। दिस इज द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। हम कहते हैं they affect photographic plate since they have got huge energy, hence they affect photographic plate. Gamma radiation affect photographic plate, and when exposed to human body, यदि human body के साथ एक्सपोज कर दिया जाए तो यह स्किन को पेनिट्रेट कर जाएंगी, यह मसल्स और टिश्यूज को पेनिट्रेट कर जाएंगी, यह बोन्स को भी पेनिट्रेट कर जाएंगी और बोन के अंदर पेनिट्रेट करके बोन मैरो को डिस्ट्रॉय कर देगी। नाउ व्हाट इज बोन मैरो? वी यूज्ड टू से हमारी बॉडी में ब्लड बनता है और यह जो ब्लड बनता है यह बोन मैरो में बनता है। बोन के ठीक बीच में बोन मैरो होती है और यह बोन मैरो इट्स द प्रोडक्शन हाउस ऑफ ब्लड। गामा रेस यदि ह्यूमन बॉडी एक्सपोज हो जाए गामा रेस के साथ तो यह गामा रेस स्किन को पेनिट्रेट करते हुए, मसल्स और टिश्यू को पेनिट्रेट करते हुए, बोन को पेनिट्रेट करते हुए बोन मैरो तक पहुंच जाएंगी और बोन मैरो को डिस्ट्रॉय कर देंगी। बोन मैरो को डिस्ट्रॉय कर देने के बाद बॉडी के अंदर ब्लड बनना बंद हो जाएगा और बॉडी के अंदर यदि ब्लड बनना बंद हो गया, इट मीन्स इट्स अ ब्लड कैंसर, इट मीन्स इट्स अ लुकीमिया। दे वुड कॉज blood cancer or leukemia when exposed to human body. They cause blood cancer or leukemia when exposed to human body. Human body से यदि एक्सपोज हो जाए तो इनकी वजह से ब्लड कैंसर हो जाएगा, मतलब बॉडी के अंदर ब्लड बनना ही बंद हो जाएगा। दिस इज अबाउट गामा रेस। सबसे पहली बात, गामा रेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस। मैं तेजी से बता देता हूं, गामा रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस है। यह ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिविएट होती है ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट होती है। They generate electric field and magnetic field when they propagate. Propagation के दौरान यह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। और एक बड़ी खास और इंटरेस्टिंग बात, वेलोसिटी वेक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय देम, electric field vector, the magnetic field generated by them, the magnetic field vector. The three vectors are mutually perpendicular to each other. Their velocity is independent of source. They always travel with the velocity of light. Their velocity is 3 into 10 to the power 8 meters per second in vacuum. They transmit huge energy in the form of quantums called photons, and energy of each photon is given by Planck's quantum theory, that is E equal to hν or hc by lambda. They transmit momentum, but each photon carries momentum. Gamma rays possess momentum, and that momentum is very small, negligible, and momentum of each photon is given by de Broglie equation, that is P equal to h upon lambda. They never ionize the medium. they medium को कभी ionize नहीं करेंगे. Since they never ionize the medium, hence they have got huge penetrating power. यदि ये ionize करते ही नहीं है तो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस है तो इनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। लेड में 8 से 10 सेंटीमीटर तक, लोहे में 1 मीटर अंदर तक चलता चला जाएगा, और कंक्रीट में, जमीन के अंदर ये 8 से 10 मीटर गहराई तक ट्रेवल करते चले जाएंगे, और एयर में इनको रोक पाना नामुमकिन है। यह एयर में इन्फिनिटी तक ट्रेवल करते चले जाएंगे। दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को डार्कन करेंगे, और व्हेन एक्सपोज्ड टू ह्यूमन बॉडी दे वुड कॉज कैंसर। इनफैक्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली इन गामा रेडिएशंस को ही रोकना, इनको ही कंट्रोल करना, इनको ही चेक करना खास होता है। दिस इज अबाउट अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के दौरान तीनों तरह की रेडिएशंस के बारे में यह सारी बात समझने के बाद अब हम हमारे लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। एग्जैक्टली यहीं से मैं कल के दिन कंटिन्यू करवाऊंगा, आज इतना ही करवाता हूं।